हेलो फ्रेंड्स, आज से देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल सॉल्व करते हैं जिससे हमारी ट्रिग्नोमेट्री में अच्छी प्रैक्टिस बन जाए। तो मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लूँगा, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा और PYQs। तो बने रहिए मेरे साथ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 8.4 NCERT का है। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से है कि हमें प्रूव करना है अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी ये इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं है, इनमें क्या है, इनका होल स्क्वायर है। ठीक है, अगर इनका होल स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अभी देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हम दोनों में से कोई एक साइड ले सकते हैं, LHS ले सकते हैं या RHS ले सकते हैं। यह हमारी LHS है, यह हमारी RHS है। तो मैं पहले LHS लेता हूँ। ओके, LHS लेके मैं प्रूफ करता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, ये मैंने लिया LHS और RHS मुझे निकालनी है। तो आपको पता है यहाँ a माइनस बी ये आइडेंटिटी लगती है, यहाँ पे लिखता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। इसमें आइडेंटिटी में क्या होता है, हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इस तरह से हमारा a मतलब कोसेक है, b मतलब कॉट है। तो यहाँ कोसेक का स्क्वायर करना है, यहाँ कॉट का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हमें मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, b का स्क्वायर है मतलब कॉट का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू a इंटू बी है, माइनस 2 इंटू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ऐसे। ठीक है, अब हमें आंसर कॉस थीटा में चाहिए, तो कोसेक को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में। हमको पता है कि कोसेक का इन्वर्स जो होता है कोसेक थीटा का, वो 1 बाय साइन थीटा है, बराबर है। और कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा बाय साइन थीटा है। तो यहाँ लिखते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहाँ देखो, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा कॉस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 3 अगर टर्म है, यहाँ देखो, यहाँ 3 टर्म है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, सबका डिनोमिनेटर सेम है। 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने 1 का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ फिर से एक आइडेंटिटी बनती है, यही सेम वही आइडेंटिटी, सिर्फ यहाँ उस साइड की RHS बनती है। यहाँ मैं इसको a मानूँ, इसको b मानूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, है ना। मतलब a तुम्हारा 1 है, b तुम्हारा कॉस थीटा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं फिर, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन यहाँ पे एक और आइडेंटिटी लगती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ हम 1 को a मानेंगे, a बराबर 1, और b को मानेंगे कॉस थीटा यहाँ डिनोमिनेटर में।
यहाँ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस तरह से ये आइडेंटिटी बनती है। तो ए प्लस बी लेना है और ए माइनस बी लेना है। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसमें से 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, दो ब्रैकेट आ गए, तो ये और ये कैंसिल करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने RHS मुझे मिल गई, तो LHS इक्वल टू RHS है, इसलिए प्रूव हो गया है, ठीक है।